अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तफ्तीशी के साथ मैं हूं सलमान कुरैशी। नाजरीन, सीआईए इकबाल टाउन पुलिस ने चिट्टा डकैत गैंग धर लिया। ये लाहौर में किस तरह से खौफ की अलामत बना हुआ था और शहरियों को किस तरह से लूटता था, ये बताएंगे आज के प्रोग्राम तफ्तीशी में। नाजरीन, इस वक्त हम सीआईए इकबाल टाउन में मौजूद है और सीआईए इकबाल टाउन पुलिस ने चिट्टा डकैत गैंग गिरफ्तार किया है जो बैंक से कैश लेकर निकलने वाले शहरियों को गन पॉइंट पर लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में लूट कर फरार हो जाते थे। इनकी गिरफ्तारी किस तरह से अमल में लाई वो भी आपको बताएंगे, लेकिन इन्हीं की जुबानी जानते हैं कि यह कब से डकैती की खौफनाक वारदातें कर रहे हैं, कितनी वारदातें कर चुके हैं, कैसे इन्होंने गैंग बनाया, ये सब कुछ इन्हीं की जुबानी सुनाते हैं आपको। हाँ भाई, की ना है? इमरान। इमरान पूरा ना कि इमरान उर्फ चिट्टू। चिट्टू जी तू है सरगना गैंग दा? जी। कदों बनाए गैंग? 3 माह हो गए। 3 महीने होए। जी। पहले की करदा सी? पहले झपटा मारदा। झपट्टा मारदा सी। शुरू तो दस क्राइम दी दुनिया चो कदम कैन रखे, जुर्म दी दुनिया च पहली वारदात की कीती? वन व्हीलर है, सुने हैं तुसी सारे वन व्हीलर हो? हाँ जी। हैं? हाँ जी। कदों तो वन व्हीलिंग कर रहे? 14 च। 2014 च? जी सर। अच्छा, उदों 14 साल दा सी? हाँ जी। हुण ते 2023 है। हाँ जी। हुण किन्ने साल दा है? 18 साल। ते किन्ने साल गुजर गए? झूठ बोली जन्ना? उम्र 18 साल से। उम्र 18 साल है। हाँ जी। वन व्हीलिंग 2014 से शुरू की थी? जी। मतलब 8 साल दी उम्र च वन व्हीलर बन गया तू? 2014 साल का था मैं खुद। अच्छा। हाँ, 14 साल का। फिर कित्थे दा रहने वाला है? सत्तो कर लियो। किन्ने भैन भरा हो? 4 भैन, 1 भरा। कल्ला है तू? 4 भरा नहीं, 1 भैया लगे, 2 भैया हैं टोटल। 2 भरा हो? हाँ जी। बड़ा है तू? नहीं, छोटा। छोटा है। सारा। सही है। फिर डकैती दी पहली वारदात कदों की थी? डकैती मोटरसाइकिल खोई सी सारा पहले। सब तो पहले? हाँ जी। अपने हस्ते ही? हाँ जी। केड़ी वाली मोटरसाइकिल सी? 125। 125। जी। ठीक है। फिर व्हील वगैरह मारते रहे, ये वो ना गैंग स्नैचिंग। कित्थे बनाया व्हीलिंग, वन व्हीलिंग वाला? वैसे ही कहाँ पे रहते थे ना, वो व्हीलिंग के लिए ऐसे दोस्त इकट्ठे होते थे, ऐसे हम लोग व्हीलिंग करने चले जाते थे। केड़े दोस्त इकट्ठे होंदे सी? कौन कौन? ऐसे काफ़ी सारे, वैसे मेन बिन है तो इंगू है, एक और बिलाल रियाज है और एक और बिलाल है। 2-3 बिलाल, 3 बिलाल हैं, एक इंगू लड़का है, अकील नाम है सीधा उसका। ते सारे ही डाकू बने वन व्हीलर बनन तो बाद? हाँ जी। पेट्रोल पवा के भी पंपां चों भज जांदे सी? नहीं, हाँ। स्नैचिंग करके पेट्रोल डलाते थे। अच्छा, स्नैचिंग करके मोबाइल खो के बेच के ਉਹਦਾ ਪੈਟਰੋਲ ਪਵਾਉਂਦੇ ਸੀ? नहीं, लेडीज़ परस। ਲੇਡੀਜ਼ ਪਰਸ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਨਿਕਲ हाँ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਇਹ ਵਾਲੀਆਂ स्नैचिंग ਦੀਆਂ? ਹਾਂ, कीतियां सर जी, कोई 25-26 वारदातां कीतियां। 25-26 ਵਾਰਦਾਤਾਂ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕਦੋਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ? पहली बारी मैं फड़िया गया हाँ 16 च, बन के 17 च फड़िया गया हाँ। 2016-17 ਦੇ हाँ ਵਿੱਚ? जी। ਸਹੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ? 15 साल का हम। 15 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। फिर वह। ਜੇਲ੍ਹ ਗਿਆ? हाँ जी। ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਰਹੇ? जेल गया मैं 2-3 महीने जेल रहा। ਅੱਛਾ। हाँ जी। ਫਿਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗ ਬਣਾਇਆ ਨਵਾਂ? हाँ जी। ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਦੱਸਣਾ, ਮੈਂ ਬਣਾਇਆ ਗੈਂਗ? ਦੱਸ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੀ ਉੱਥੇ? ਜੇਲ੍ਹ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੀ? जेल रहे हैं, बाहर आए हैं, ਹਾਂ। बाहर आकर फिर कितने रहने उतो लड़के इकट्ठे किए, फिर एक नवा गैंग बनाया। ਅੱਛਾ। हाँ जी। ਕੀ ਕਿਹਾ ਉਹ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ? कुछ नहीं कहेंगे, पैसे आएंगे, आपसे मोटरसाइकिल लाएंगे, ये तो वो, इस तरह सारे लड़के इकट्ठे हो गए, मुतमिन हो गए। इस तरह फिर जाकर ਅਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਂਕ ਵਾਰਦਾਤ ਤੇ ਆ ਗਏ हैं। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ? नहीं, 8 बार गया था ना जेल। 8 ਵਾਰੀ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ? ਹਾਂ। ਇੰਨੀ ਜੀ ਉਮਰ ਚ ਕੀ ਕਾਰਨਾਮੇ ਤੇਰੇ? ਅੱਛਾ। ਹੂੰ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਦਾ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਹਾਂ। ਉਦੋਂ ਕਿਹੜਾ ਗੈਂਗ ਬਣਾਇਆ? ਉਹਦਾ ਚੁੱਪ ਸਨੈਚਿੰਗ ਗੈਂਗ थे पहले तो। ਅੱਛਾ, ਸਨੈਚਿੰਗ ਗੈਂਗ। ਹਾਂ। ਸਨੈਚਿੰਗ ਕਰਕੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਅਯਾਸ਼ੀ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਕਿਸ ਅਯਾਸ਼ੀ। ਕਿਸਮ ਦੀ ਅਯਾਸ਼ੀ ਕਰਦੇ ਸੀ? व्हीलिंग, पेट्रोल डलवाया, बाइक वगैरह तैयार करा ली, ऐसे वैसे ਠੀਕ ਹੈ। पेट्रोल वगैरह डलाया दोस्तों की बाइकों में, अपनी बाइकों में। ਚੈੱਕ ਚੁੱਕ ਰੇਸ ਵੀ ਖੇਡਦੇ ਸੀ? नहीं, बस व्हीलिंग। ਵਨ ਵੀਲਿੰਗ ਤੇ ਰੇਸਾਂ ਵੀ, ਉਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸ਼ੁਰਤਾਂ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ? नहीं, वैसे ही। ਪਿਸਟਲ ਪੁਸਟਲ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ? हाँ जी। ਫਾਇਰਿੰਗ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਦੇ ਸੀ? हाँ जी। ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ? बस स्नैचिंग वगैरह की, उन्होंने बाद फिर इस 8वीं वारी बाहर आया, फिर 8ਵੀਂ ਵਾਰੀ? हाँ जी, 8वीं वारी को तो बाहर आया ना। बेटे 8ਵੀਂ ਵਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਫੜ ਰਹੀ ਹੈ ਤੈਨੂੰ हाँ जी। ਪੁਲਿਸ, ਫਿਰ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾ ਰਿਹਾ हाँ ਹੈ, जी। ਸੁਧਰਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਲਾਂ, ਕੋਈ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰ ਲਵਾਂ? बस अब तौबा कर ली है अंकल जी। ਅਬ ਕੀ ਹੈ ਤੋਬਾ? जी सर। 8 ਵਾਰੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਬਾ ਕੀਤੀ? हाँ जी। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਖਿਆਲ ਆ ਗਿਆ ਇਹ ਤੋਬਾ ਕਰਨ ਦਾ?
वैसे यहाँ पे नमाजें वगैरह पढ़ते हैं, यहाँ बहुत आदमी उन लोगों ने समझाया वगैरह ऐसे। अच्छा, इन्होंने हाँ, समझाया। हाँ जी, तो पहले जो पुलिस वालों ने। करती थी वो नहीं समझाती थी? नहीं, वो इतना नहीं समझो, वो मार वगैरह के करके आगे जेल भेज देती थी। जेल भेज देती थी। कौन कौन सी पुलिस ने पकड़ा तुम्हें? सत्तो कतला ने पकड़ा है, और चूंग ने पकड़ा है, और नवाबटाउन थाने ने पकड़ा है, और ये 3-4 सत्तो कतले में ज़्यादा मेरा चलान है वहाँ से। सत्तू कतले ज़्यादा हाँ चलान जी। होया ते रहन वाला भी सत्तू कतले हाँ दा? जी। और बई घर है उत्थे जिथे दे रहन वाले? अपना घर है बाई है? नहीं, रेंट रेंट ते? हाँ शुरू तो उत्थे दे रहन वाले? हाँ। कितनी तो आए हो? चनियोट तो। चनियोट तो आए? हाँ। कदों आए सी चनियोट? पता नहीं, मेरी जंप दाश इत्थों दी सी। अच्छा, तू इधर दई है, हाँ। लोकल। सही है। ते बार-बार फड़िया गया, पिछे वालद आंदा है, कौन आंदा है? तेरी पैरवी कौन करदा है? दोस्त वगैरह ही आंदे हैं। छुड़वा कौन लेंदा है तेनू? 8 वारी जेल तो तेने छुड़वा लिया। पहले तो मैं सजाएं। किहड़ा मुतरक गैंग है? शूटर भी है तू? किसी दे कहन ते कत्ल कुतल भी कर? नहीं नहीं नहीं, हाँ। बस फिर तेरी पुश्त बनाई कौन करदा है? खुश बनाई मत मीन्स मगर तेनू छुड़वा कौन दा है? जेल चो तेरी जमानत कौन कभी करांदा है? कभी सजा वगैरह भी ले लेना हैगा, 6-7 महीने ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈਗਾ। अच्छा। कभी दोस्त छड़ा देंगे हैं थोड़े पर क्यों। जिन्नी उम्र है तेरी, तेरे बकोल 18 साल, 8 वारी तू जेल रह के है, टोटल अगर देखिया जावे तो किन्ने साल जेल रहे हैं तू? मिक्स करिए सारे, प्लस करिए दिन हाँ, प्लस कर। मतलब 1-2 साल। बस 1-2 साल ही जेल हाँ। रहे। सही है, आप बाहर आ जाने। हाँ जी। ਹੁਣ ਆਖਰੀ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਕੀ ਹਾਂ। ਸੋਚ ਕੇ ਆਇਆ? ਗੈਂਗ ਕਿੱਥੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ? ਨਾਲ ਦੇ ਤੇਰੇ ਸਾਥੀ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਸਾਰੀ ਹੁਣ ਕਾਰਵਾਈ ਦੱਸ। ਹੁਣ ਬੈਂਕ ਡਕੈਤੀਆਂ ਲਾ, ਇਹ ਤੇ ਠੀਕ। ਤੇਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਦੀ ਕੁੰਡਲੀ ਸੀ ਨਾ ਸਾਰੀ। हाँ जी। ਹਾਂ, ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਆ ਸੁਣਾ। ऐसे वन व्हीलिंग कर रहा था मैं एक दिन, तो डॉल्फिन पीछे लगी हुई थी मेरे। मैं निकल गया हूँ डॉल्फिन से, तो मौजम में लड़का है, उसने मुझे देखा वहाँ से। पहले भी शीशा ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਤੇ ਖੌਫ ਸ਼ੌਫ ਵਨ ਵੀਲਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਭਜਾ ਭਜੂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। नहीं होता है वैसे, फिर पकड़ा नहीं, वैसे अपने हुनर पर निकल जाते हैं। ਹੁਨਰ पे निकल हाँ जाते जी। हो। सही है। उसके बाद ऐसे गन पॉइंट के होंडा लिया, फिर ऐसे गैंग एक नया बनाया दोस्त, उनका पहले गैंग था, उन लोगों मुझे ऐड किया उस गैंग के अंदर। बैंक के जो बाहर जाते हैं ऐसे, वो एक बंदा बैंक के अंदर जाता था, हम लोग बाहर खड़े ਇਹ होते थे। ਕਦੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ? 3 माह पहले, अच्छा, 2.5-3 माह पहले। ਸਹੀ ਹੈ। ਕੌਣ ਮਿਲਿਆ ਤੈਨੂੰ? मौजम। ਮੌਜ਼ਮ हाँ जी। ਦੋਸਤ ਹੀ ਸੀ ਤੇਰਾ? इतना पहले नहीं करीबी था मेरे दोस्त, बाद में करीबी दोस्त बन गए। ਲੇਕਿਨ ਵਾਕਫ ਸੀ? हाँ। ਵਨ ਵੀਲਰ ਸੀ ਉਹ ਵੀ? नहीं, वन व्हीलर नहीं थी। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ? कुछ नहीं, उन्होंने कहा तू कि झपट्टे वगैरह मारदा है, मेरे नाल आ। ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਕੰਮ ਛੱਡ, ਹਾਂ। ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਪਾਣੇ। इस तरह ਫਿਰ फिर उन्होंने नाल मैं 2 बारी गया हैगा था। ਹੂੰ फिर उत्थों पैसे मैंने एक बार मिले गए सन, ऐसे पैसे वगैरह मिलते सन, मैंने ज़्यादा पैसे मिलते सन कि जो ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ? ओए की नाम है, खुरतबा चौंक। ਗੁਰਤਬਾ ਚੌਕ। ਕੀ ਸੀ ਗੁਰਤਬਾ ਚੌਕ ਚ? उत्थे असीं बाहर खलोते सां, हाँ। मोटरसाइकिल मेरे मगर मौजम सी। ਹੂੰ 4 जने सां, एक बंदा बैंक अंदर गया, बाहर आके उन्हें दसिया कि इन्हें मुंडे ने फ़ोन किया कि इन्हें पैसे किन्ने ऐसे बंदे को, इस तरह उन्होंने कपड़े पाए गए, बाहर उन्हें किस तरह ऐसे उन्होंने फड़ लिया। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬੈਂਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਹਾਂਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਲਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ हाँ जी। ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ, ਦੇਖੋ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ। हाँ जी। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲਾ ਲਈ? हाँ जी। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਰੋਕਿਆ? किधर मतलब कितने आदमी वगैरह, इतने लोग वगैरह वहाँ पे ना हो, जितने वहाँ- रश ना हो। हाँ, ठीक वहाँ है। पे लगा लेते थे आगे बाइक, ਰੋਕ ਲਿਆ? हाँ, रोक गन लिया। पॉइंट पे? रोक लिया उनको गन पॉइंट पे ना। सही है। तो उनके बाद पैसे वगैरह ले लिया, फिर हम लोग चले जाते। कितने पैसे थे? था कोई 10-15 लाख था। 10-15 लाख? जी। मौसम और तुम और एक वो अंदर ब्रैकी जो कर रहा था, हाँ। 3 ही थे? नहीं नहीं, 4 हम लोग बाहर थे। अच्छा। एक अंदर था। अच्छा, हाँ जी। ठीक है। 5 लोग हो गए। हाँ जी। ठीक है। 15 लाख रुपए आया। तुम्हें कितने हिस्से में आया? 1.5 लाख रुपये हम लोगों ने मुझे दिया। अच्छा, क्या किया 1.5 लाख का? कुछ नहीं, ऐसे याशी वगैरह के कपड़े वगैरह लिए, शूज़ वगैरह लिए, ऐसे वगैरह खर्चे करते रहे, पेट्रोल वगैरह करना, राउंड पे चले जाना, पेट्रोल वगैरह डलवाना, बाइक वगैरह तैयार करानी, इस तरह। कोई कुड़ी गर्लफ्रेंड भी गई है जिहदे पैसे लाना है? नहीं, कुड़ियां नहीं। छुड़ियां ते? नहीं, फिर केड़ी अय्याशी करना है? वैसे यही शौक था, एक व्हील वगैरह का, ऐसे घर से बाहर रहता था इसलिए। ते रहंदा कित्थे सी? फ्लैट वगैरह को दोस्त, कभी किसी दोस्त के पास, कभी किसी दोस्त के पास। सही है। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰਦਾਤ, ਇਹ ਵੱਡੀ ਵਾਰਦਾਤ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਝਪੇਟੇ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਛੋਟੀ ਹਾਂਜੀ। ਛੋਟੀ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ। ਪਹਿਲੀ ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ। 15 ਲੱਖ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਕੀਤੀ, ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ 1.5 ਲੱਖ ਮਿਲੇ। ਹਾਂਜੀ। ਸਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਬੈਂਕ ਡਕੈਤੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ? हाँ जी। फिर बैंक ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਬੈਂਕ ਡਕੈਤੀਆਂ ਕੀਤੀ? ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਚ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਲੁੱਟਿਆ? ਗੈਂਗ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਕੌਣ ਕੌਣ ਸੀ? ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸਾਥੀ ਤੇਰੇ? हाँ जी। ਹਾਂ ਦੱਸ। ये बाइक ड्राइवर है, ਅੱਛਾ, ਕੀ ਨਾਂ ਇਹਦਾ? वकास नाम है। अच्छा ये भी कभी कभी ये बाइक चलाता है, कभी मैं चला लेता हूँ। ये अच्छा। अवैस नाम है। हैवी व्हीलर है?
नहीं ये व्हीलर। अच्छा ਇਹ ਵੀਲਰ ਹੈ, ਸਹੀ ਹੈ। हाँ जी। और ठीक ये है। बैंक के अंदर जाओ। ਇਹ ਬੈਂਕ ਦੇ ਅੰਦਰ हाँ ਜਾਂਦਾ, जी। ਸਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਿੰਨੇ ਬੈਂਕ ਲੁੱਟੇ, ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਕਿੰਨੇ ਲੁੱਟੇ? 10-11 लूटे हैं। ਸਿਰਫ 10-11? हाँ जी। ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ? जगहों का नाम नहीं मुझे इतना इनकम मालूम, ये इस एरिया का मतलब इस साइड वाले का। हम्म। वैसे निशानदेही मैंने करवा दी। ਵੱਡੀ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਦੱਸ। नहीं ये नहीं मुझे पता, क्यों वो मुझे ना अलग साइड पे खड़ा कर देते थे। ये हो गया, मैं हो गया, कभी ये हमें अलग, वो खुद। मौजम अलहदा हो गया। हाँ। तू अपना गैंग बना लिया कि मौजम नाल ही मौसम किते? नाल ही है ना। हाँ, वो किथे? वो अभी नहीं पकड़ा गया। अच्छा, वो फरार है। हाँ जी। ठीक है। फिर वारदात की 15 लाख तो बाद दूसरी वारदात किन्ने लाख दी की? इस तरह सर जी नहीं, मुझे पहले के बस पता है, दूसरी बात तो वो हमें ये नहीं पता था कितने, बस ये कहते थे वो ऐसे का बंदा है, वो ਤੈਨੂੰ मौसम किन्ने का। मिलते सी? कभी 4 ऐसे 40,000 मिल गया, 70,000 मिल गया, ऐसे का मिलते थे सर जी। ते ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ इनको भी वही देते थे। इनका इसको कितने मिले ये नहीं पता मुझे, कितने इसको मुझे कितने मिले इसको भी नहीं पता, ऐसे बताते हैं, ऐसे पकड़ा देते थे। ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੀਡਰ ਹੈ हाँ जी। ਤੇ ਉਹ ਮੌਜ਼ਮ ਕਿਹਦਾ ਲੀਡਰ ਸੀ? ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਲੀਡਰ ਸੀ? ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਟੋਟਲ ਗੈਂਗ ਸੀ? ਤੇਰੇ ਬਕੌਲ ਤੇ 5 ਲੋग ਹੈ। हाँ जी। ਹਾਂ, ਤੇ 4 ਤੁਸੀਂ ਖਲੋਤੇ ਹੋ ਤੇ ਇੱਕ ਮੌਜ਼ਮ हाँ 5। जी। ਤੇ ਬਾਕੀ ਕਿਤਨੇ ਕੌਣ ਲੋग ਹੈ? एक बाबा बाबा एक पुआन है। ਅੱਛਾ, 7-8 ਲੋग ਸੀ ਤੁਸੀਂ। हाँ जी। ਉਹ ਵੀ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? हाँ जी। ਕਿੰਨੇ ਫਿਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ? 11-12 ਕੀਤੀਆਂ, ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤੀਆਂ? जो आपको पहले बताया मैंने जगहों का नाम ਵਨ नहीं ਵੀਲਰ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੈਨੂੰ? ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਆ? ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਤੂੰ ਸੱਤੂ ਕਤਲੇ ਦੇ, ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਨਾਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ? ਕਿ ਪਿੰਡ 'ਚ ਵਾਰਦਾਤ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜਾ ਕੇ ਤੂੰ? नहीं ਵਨ जगह ਵੀਲਰ ਨੂੰ ਤੇ ਹਰ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। न- ਕਿੰਨੇ ਅੰਡਰਪਾਸਾਂ ਤੇ ਵੀਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? कुछ याद नहीं? ऐसे नहीं, मैं पता लेके जा सकता हूँ आपको, मैं कहें तो। लेके जा सकते? हाँ जी, निशानदेही करवा सकता सही है। कौन कौन से बैंकों को टारगेट किया ज्यादा? हूँ। मैदान में मिजान को क्यों ज्यादा टारगेट किया? पता नहीं, वो कहते थे उसमें रकम बढ़ जाती है, ऐसे कहते थे। रकम आती जाती हाँ। रहती है। सही है। तो फिर लूट लिया सब कुछ? हाँ जी। कितने पैसे जमा कर लिए? खरबपति बन गए, करोड़पति? कोई कुछ जमीन भी नहीं। खरीदी? कुछ भी नहीं। क्या किया? ये 2 बाइकें ली थी। अच्छा, 1 to 5 हाँ जी। खरीद ली? हाँ जी। तुम्हें क्या जरूरत है खरीदने की? डकैती करते, चोरी करते? पहले भी नहीं, तो चोरी डकैती कर रहे हैं तू सारी जिंदगी, फिर मैं खुद ले लिया। हैं? खुद ले ली बाद में मैंने, कैसे पहले इतना ऐसा बंदा खुद घूमने फिरने नहीं जा सकता था, डरता था बंदा। अच्छा। पुलिस से, डॉल्फिन से बंदा डर जाता था, कैसे इधर से नहीं डर गुजरना भी इधर। जाते थे? हाँ जी। अच्छा, वैसे लगता तो नहीं तुम डरते हो। अच्छा, फिर कहाँ से फिर- ली बाइक? ये अप्लाइड showroom- फॉर? हाँ नवी मोटरसाइकिल? हाँ जी। लोगों ने लुटे माल दी? हाँ जी। फिर व्हीली मारी उस पे? हाँ जी। ठीक है। गोडा व्हीली भी मारना है? हाँ जी। अच्छा, की व्हीलिंग ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਚ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਚਿੱਟੂ ਹੀ ਨਾ ਹੈ ਕਿ हाँ जी। ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? चिट्टू ही कहते हैं। हैं? चिट्टू ही कहते हैं। सही है। तो उस्ताद कौन है तेरा वन व्हीलिंग च? पहले शाहनवाज था, वो उनसे वो पहले राउंड मार कर उनको देखता था ना, शाहनवाज वो वगैरह जरा को। कत्ल हो गया? हाँ जी। अच्छा, फिर उधर सीखती, फिर नेट वगैरह से भी देखी, फिर उधर है एक और बावलपुर का लड़का है, यूट्यूब से वो बताता है ऐसे ऐसे क्लच पकड़ो, ऐसे रेस दो, उधर से भी सीखी, यूट्यूब से भी। ਸਹੀ। ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਇਕੱਠਾ ਗੈਂਗ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ 100-150 ਮੁੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵਨ ਵੀਲਿੰਗ ਗੈਂਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। हाँ। ਅੱਛਾ, ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਹਾਂ। ਫਿਰ ਆਖਰੀ ਵਾਰਦਾਤ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਯਾਦ ਹੈ? मुस्लिम टाउन। ਮੁਸਲਮ ਟਾਊਨ? ਹਾਂਜੀ। ਬੈਂਕ ਚੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲਿਆ ਬੰਦਾ? हाँ जी। ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੁੱਟੇ? 20 लाख। 20 ਲੱਖ? ਹਾਂਜੀ। ਕਿੰਨਾ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲਿਆ? 3 लाख। 3 ਲੱਖ। ਕੀ ਕੀਤਾ 3 ਲੱਖ ਦਾ? बाइक लेना एक। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਲਈ ਸੀ? नहीं वो तो 22 मॉडल ली थे ना। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਅਪਲਾਈਡ ਫॉर ਲਿੱਤੀ? ਹਾਂ, ਫਿਰ- ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਲਿੱਤੀ? 2,40,000 की। ਨੰਬਰ ਲਵਾਇਆ? नहीं, पैसे दे दिए थे, पकड़ा गया था फिर उसके बाद। ਤੇ ਕਿਹਦੇ ਨਾਮ ਲੈਣੀ ਸੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ? ਆਪਣੇ? हाँ जी। ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਬਣਿਆ ਤੇਰਾ? हाँ जी। ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ? हाँ जी। हाँ जी, इन लोगों ने समझाया, काफ़ी अच्छे बंदे हैं, इन लोगों ने हिदायत वगैरह दी, ऐसे किसी को लूटो, ऐसे कोई आपके घर वालों को, माँ बहन को लूट ले तो ऐसे कैसे आपको महसूस है, वहाँ से हिदायत वगैरह आई है। ਕੁਝ ਸ਼ਰਮ ਆਈ ਹੈ? ਕੋਈ ਜੀ, ਹਯਾ ਸ਼ਰਮ, ਆਈ ਹੈ? ਜੀ। ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ, ਤੇਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵੀਲਰ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਝਪੱਟੇ ਪਹਿਲੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਵੱਡੇ ਵੱਡਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਸੁਪਾਰੀ ਵੀ ਮਿਲੀ ਹੋਏਗੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਜਿਹੜੇ ਵਨ ਵੀਲਰ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੂਰ ਹਾਸਿਲ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੈ ਉਹ ਹਾਇਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾਂਗੇ, ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੰਮ ਲਾ ਕੇ ਆਓ, ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਆਓ, ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਆਓ ਲੱਤਾਂ ਤੇ। नहीं, ऐसे कभी किसी को नहीं। नहीं? नहीं। असला उसला वहाँ पे आके देते हैं कि गोलियां चलाओ, गाड़ी में वापस ले जाते हैं? नहीं नहीं, ऐसे का नहीं। ऐसे नहीं मिले लोग? नहीं।
अभी मिलने थे, ये वारदातें करनी थी, लेकिन ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਬੈਂਕ ਵਾਲੀ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਕੀ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੈਸੇਜ ਹੈ? बुरा क्राइम वगैरह छोड़ दें। ਬਾਅਦ ਚ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਵੀ ਤੇਰਾ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ? वकास उर्फ जेदी। ਹਾਂ ਜੇਦੀ ਕੀ ਕਰਦਾ ਰਹੇ? ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੈ? मेरी 20 साल है 20 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੈ। ਜੀ। ਤੇ ਕੀ ਕੁਛ ਕਰ ਲਿਆ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਚ? ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕਦੋਂ ਪਹਿਲਾ ਜੁਰਮ ਕੀਤਾ ਹੀ? 2018 ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ। 2018 ਵਿੱਚ ਤੇ 20 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ, ਜੀ। 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਹੋ ਗਈ, ਜੀ। 2023 ਹੈ। 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਪਰਸ ਖੋਇਆ ਸੀ ਇੱਕ ਲੜਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਡਰਾਈਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਪਿੱਛੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਪਰਸ ਖੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਝਪੱਟਾ ਮਾਰ ਕੇ? ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਅਗ ਦੂਸਰੇ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਪਕੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ ਪਰਸ ਚੋਂ? ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ 5,000 ਰੁਪਇਆ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਫਿਰ ਪਕੜਿਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਜੇਲ੍ਹ ਚਲਾ ਗਿਆ ਮੈਂ। 2-3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਫੜਿਆ ਗਿਆ? ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਰਹੇ ਜੇ? ਜੇਲ੍ਹ में ਰਿਹਾ ਕੋਈ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। ਅੱਛਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਮੈਂ, ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਲਗਾ ਫਿਰਿਆ ਮੈਂ। ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤ ਮਿਲ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਫਿਰ ਇਹ ਝਪੱਟੇ ਮਾਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ। ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਚਲੋ ਉਹ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਲੱਗੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਹਾਂਜੀ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਉਹ ਕਿਤੇ ਫਿਰ ਪੂਰੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ? ਕਾਫੀ ਕੀਤੀਆਂ ਕਾਫੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸਨ। ਅੱਛਾ 10-12 ਕੀਤੀਆਂ, ਕਦੀ 5 ਕੀਤੀਆਂ। ਅਕਸਰ ਪਕੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਸਾਂ। ਅਕਸਰ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਪੂਰੇ ਕਰਦਾ ਸੀ ਪੈਸੇ ਆ ਕੇ? ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਇਸ ਜ਼ੇਨ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਜ਼ੇਨ ਚ ਹੈਗਾ ਸੀ ਕਿ ਜੁਰਮ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਜਰਾਇਮ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਕਿਉਂ ਇਹ ਜ਼ੇਨ ਚੋਂ ਕਿਉਂ ਆਇਆ ਜੇਦੀ ਕਿ ਸਿਰਫ ਜਰਾਇਮ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ? ਕਦੀ ਇਤਲਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋਕ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਡਾਕੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਇਆ, ਡਾਕੂ ਮਰ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਡਾਕੂ ਹੋ, ਉਹ ਗੈਂਗਸਟਰ ਮਰ ਗਿਆ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਰਤਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਕਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਸੀ? ਬਸ ਇਹੀ ਜ਼ੇਨ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚ। ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜਦੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਜੀ। ਮਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਆਮਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕਈ ਬੰਦੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਐਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਖੌਫ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ? ਖੌਫ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮਸਲਾ ਇਹੀ ਹੈਗਾ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਲੱਗ ਗਈ ਤੇ ਸਮਝ। ਕਿਉਂ ਆਇਆ ਜ਼ੇਨ ਚੋਂ ਕਿਉਂ ਸੀ ਕਿ ਜੁਰਮ ਹੀ ਕਰਨਾ? ਬਸ 1-2 ਵਾਰੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਪਕੜਿਆ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਕਦੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਉਹ 2020 ਦੀ ਗੱਲ, 19 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਫੜ ਲਿਆ ਤੇ 20 ਹਾਂਜੀ। ਚ ਤੈਨੂੰ ਨਜਾਇਜ਼ ਫੜਿਆ? ਉਹ ਨਜਾਇਜ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲੈ ਗਏ ਨਾ, ਹਾਂ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ 2-3 ਪਰਚੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਫਿਰ ਜੇਲੇ ਰਹਿ ਕੇ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਆਇਆ ਵਾਂ, ਫਿਰ ਗੁੱਸਾ ਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਪਰਸ ਖੋਣੇ ਹੈਗੇ। ਪਰਸ ਹੀ ਖੋਣੇਗੀ? ਹਾਂ। ਫਿਰ ਕਿੰਨੇ ਪਰਸ ਖੋਏ? ਫਿਰ 7-8 ਫਿਰ ਪਰਸ ਖੋਏ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਪਕੜਿਆ ਗਿਆ ਸਾਂ ਫਿਰ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ 2021 ਚ? ਫਿਰ ਪਕੜਿਆ ਗਿਆ ਸਾਂ। ਫਿਰ ਮਸਲ ਕਿ ਆ ਕੇ ਪਰਸ ਖੋਏ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ 22 ਚ ਲਾਸਟ ਵਾਰੀ ਪਕੜਿਆ ਗਿਆ। ਐਵੇਂ ਫਜ਼ੂਲ ਹੀ ਪਕੜੀ ਚੰਗ। ਦੋਸਤ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਹੋਟਲ ਦੇ ਕੰਮ ਆਪਣਾ ਹੋਟਲ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਹੋਟਲ ਦਾ ਸਮਾਨ ਲੈਣ ਆਇਆ ਲੋਰੋਂ। ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ? ਫੈਸਲਾਬਾਦ। ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦਾ। ਤੇ ਵਾਲਦੈਨ ਕਿੱਥੇ? ਅੰਮੀ ਅੱਬੂ ਤੇ ਭੈਣ ਉੱਥੇ ਹੀ ਭਰਾ? ਹੈਗੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈਗੇ। ਹਾਂਜੀ। ਤੂੰ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ? ਮਸਲ ਕਿ ਮੈਂ ਆਇਆ ਵਾਂ ਸਮਾਨ ਲੈਣ ਆਇਆ ਹੋਟਲ ਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਸ ਮੁੰਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਪਰਸ ਵਗੈਰਾ ਖੋਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਦੋਸਤ ਕੋਈ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਥੋੜੀ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਡਾਕੂ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਵਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਪਕੜਨ ਆਈ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਲੈ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸੀ ਔਰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪਰਚੇ ਆ ਗਏ ਅੱਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮੁਲਵਸ ਕਰਤਾ। ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਕਾਫੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਰਚੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਬਦਲਾ ਲਿੱਤਾ? ਨਹੀਂ ਬਦਲਾ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਲਿੱਤਾ। ਹਾਂ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਚਿੱਟੂ ਹੈਗਾ ਸੀ ਤੇ ਮੌਜ਼ਮ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਇਹ ਆਏ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ। ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਛੁਡਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਲ੍ਹ ਆਏ ਮਿਲਣ ਤੈਨੂੰ? ਕਚਹਿਰੀ ਮਿਲਣ ਆਏ। ਅੱਛਾ ਕਚਹਿਰੀ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਉੱਤੇ? ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਮਿਲਣ ਤੱਲਾ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਛੁਡਵਾਓ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਛੁਡਵਾਇਆ, ਛੁੱਟ ਕੇ ਆਇਆ ਵਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਮਹੀਨਾ ਕੋ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਬਾਹਰ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ, ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲਾ। ਤੇ ਕੁਝ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕਰਨੇ? ਹਾਂ ਬੈਂਕ ਡਕੈਤੀਆਂ? ਹਾਂ ਕੁਝ ਝਪੱਟੇ ਮਾਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਝਪੱਟਿਆਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪਕੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਚਿੱਟੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ ਚਿੱਟੂ ਨੇ, ਮੌਜ਼ਮ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਮੌਜ਼ਮ ਵੀ ਦੋਸਤ ਸੀ ਤੇਰਾ? ਮਸਲੇ ਦੇ ਥਰੂ ਹੀ ਬਣਿਆ ਹੈਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਚਿੱਟੂ ਦੋਸਤ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਸਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਲਾਈਫ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਨਿਕਲੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਕਦੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹੋ ਲਾਈਫ ਸੈੱਟ ਕਰਨ? ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ ਰੋਜ਼ਿਆਂ 'ਚ ਫਿਰ ਲਾਈਫ ਸੈੱਟ ਕੀਤੀ? ਲਾਈਫ ਸੈੱਟ ਮਸਲ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਮਿਲਿਆ ਹੈਗਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦਾ? ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ
ਤੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਵਾ ਪਿਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਮੈਂ ਕੋਲ ਤੇ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਖਵਾ ਪਿਆ ਦਿੱਤਾ? ਉਹ ਆਪਣੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਸਨ ਬਕਾਇਦਾ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਸਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਮੋਟਾ ਪੈਸੇ ਆਉਣਗੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਆਉਣਗੇ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਸਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਖਿਲਾ ਦੇਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਫਿਰ ਜਿਹਨੇ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ? ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਵਾਰਦਾਤ, ਇੱਥੇ ਬੈਂਕ ਦੀ ਆ ਕੇ ਵਾਰਦਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਸਨ। ਤੇ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਮੇਰਾ ਡਰਾਈਵਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਤੂੰ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਅੱਛੀ ਕਰ ਲੈਣਾ। 1 to 5 ਵੀ ਕਿ 70? 1 to 5। 1 to 5 ਵੀ ਹੋਣਾ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਲੈਣ, ਇਹਨਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਮਿਲਣ, ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਾਰਦਾਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਉਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਗਏ ਹਾਂ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵਾਰਦਾਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ? ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 27-28 ਰੋਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, 26 ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਨਫਰਮ। ਸਹੀ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਕੀ ਕਰਨੇ ਸੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ? ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ? ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ ਕੋਈ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ। 5 ਲੱਖ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ? ਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸੈਟਅਪ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਮਤਲਬ ਜਾ। ਹਲਾਲ ਦੀ ਰਿਜ਼ਕ ਰੋਟੀ, ਲੁੱਟੀ ਹੋਈ ਰਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹਲਾਲ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਦਾ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ? ਹਾਂਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦੋ ਹੋਰ ਕਰ ਲਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਹੈਗੀ ਛੋਟੀ ਜੀ। ਸ਼ਾਦੀशुदा? ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ, ਕੀ ਤਰਬੀਅਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੂੰ ਉਹ ਬੱਚੀ ਨੂੰ? ਉਹ ਡਕੈਤੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਘਰ ਤੇ ਭੇਜਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ? ਬਸ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਹੈਗੀ ਇੱਕਦਮ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ? 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ। 8 ਮਹੀਨੇ ਦੀ? ਜੀ। ਤੇ ਕਦੀ ਡਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਖੌਫ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਧੀ ਦਾ, ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਹੈ ਤੇਰੀ, ਉਹਦਾ ਤੂੰ ਬਲਦ ਹੈ? ਬਸ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਖੌਫ ਆਇਆ ਕਿ ਚਲਾ ਜਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਵੀ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਦਿਓ। ਇਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਦੋ ਕਰ ਲਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ। ਮੈਂ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਫਿਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਵਾਂ। ਮੈਂ ਘਰ ਗਿਆ ਵਾਂ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆ ਕੇ ਪਕੜ ਲਿਆ ਮੈਨੂੰ। ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ ਤੇਰਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਐਸਨ ਉਰਫ ਸਨੀ। ਅੱਛਾ, ਸਨੀ। ਕੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਸਨੀ? ਸਰ ਮੈਂ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਿਆ? ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਹੈਗਾ ਸੀ ਨੋਮੀ, ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਅਫਜ਼ਾਲ। ਉਹ ਜੇਲੋਂ ਕਿਤੇ ਛੁੱਟ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਨੋਮੀ ਉਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ 1-2 ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲੈ। ਅੱਛਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਦੀ ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਅੱਛਾ, ਕਿਹਨੂੰ ਰਖਵਾਤਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ? ਅਫਜ਼ਾਲ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ। ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਗਿਆ। ਤਕਰੀਬਨ ਉਹ ਕੋਈ 1.5-2 ਮਹੀਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਪੋਸ਼ੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੋਸ਼ੀ ਦਾ ਕੰਮ ਮੇਰਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਥੋੜ੍ਹਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ, ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਇਆ ਕਰ ਤੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਤੂੰ ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਪੈਸੇ ਕਿੰਦੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਸਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤ ਪੈਸੇ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਇਆ ਕਰਨਗੇ, ਤੇਰਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋਈਆ ਕਰੇਗਾ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਸਨੀ ਪਹਿਲੇ? ਮੈਂ ਪੋਸ਼ੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਆ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਸੀ ਪੈਸੇ ਹੱਕ ਲਾਲ ਦੇ? ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਲੇਕਿਨ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹਾ ਸੀ? ਹੱਥ ਬਹੁਤ ਟਾਈਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ। ਮੇਰੇ ਵਾਲਿਦ ਫੋਤ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਭੈਣ ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਗਏ? ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਾ? ਨਹੀਂ। ਸਿਸਟਰ ਹੈ ਨੇ, ਉਹ ਸ਼ਾਦੀशुदा ਨੇ, ਕਾਫੀ ਵੱਡੀਆਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੈਗਾ ਵਾਂ। ਸਹੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਘਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਸਹੀ। ਘਰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਖਰਚਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਸ਼ਾਦੀशुदा ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਾ? ਨਹੀਂ, ਸ਼ਾਦੀ ਮੇਰੀ ਹੁਣ ਹੋਈ ਹੈ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਾਅਦ ਚ ਹੋਈ? ਹਾਂਜੀ। ਜਦੋਂ ਜੁਰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ, ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਫਾ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਪੋਸ਼ੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਫਿਰ ਥੋੜੇ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 7-8 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਮੌਜ਼ਮ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਥਰੂ ਮੌਜ਼ਮ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਰਦਾਤ ਕੀਤੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਕਿੱਥੇ? ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਵਾਈ। ਅੱਛਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ। ਤੇ ਮੌਜ਼ਮ ਵੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਜੇਲ੍ਹ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਜ਼ਮ ਆਇਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਮੌਜ਼ਮ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਉਹ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਛੁਡਾਉਣਾ ਤੇ ਤੂੰ ਫਿਰ ਚੱਲ ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਸਾਨੂੰ 1-2 ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਛੁਡਾ ਲਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਸਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਪੈਰਵੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਗੈਂਗ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੁਡਵਾਉਂਦੇ ਵੀ ਹੋ? ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀ ਕਰ ਕਈ ਛੁਡਵਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਨੁਕਸਾਨ ਆਮਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੌਜ਼ਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ। ਸਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਨਾਲ। ਉਹਦੇ ਦੋਸਤ ਉਹਦੇ ਥਰੂ ਜਾਣਦਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਤੂੰ ਮੌਜ਼ਮ ਦਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਮੌਜ਼ਮ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਥਰੂ ਜਾਣਦਾ ਵਾ, ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮੌਜ਼ਮ ਦੇ ਥਰੂ ਜਾਣਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 2-4 ਦਫਾ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਵਾਏ ਨੇ। ਇਹ ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2-3 ਕਰਵਾਏ ਨੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮਸਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਫੜੇ ਗਏ ਸੀ। ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਤੇ ਮੌਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਫੜੇ ਗਏ। ਮੌਜ਼ਮ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਕਿੱਥੋਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ? ਘਰੋਂ। ਕਿਵੇਂ?
ਨੰਬਰ ਟਰੇਸ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮੇਰਾ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸ, ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਕਿਹੜੇ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ, ਕਿਹੜੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਰੈਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰਮਜ਼ਾਨ ਹੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਠੋਕਰ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਠੋਕਰ ਇੱਥੇ ਆਬਦ ਮਾਰਕੀਟ, ਲਾਹੌਰ ਹੋਟਲ, ਸ਼ਾਲਮੀ ਤੇ ਵਾਦਤ ਰੋਡ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਮਿਜ਼ਾਨ ਬੈਂਕ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਬਾਕੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਕੇ ਰੈਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਮੌਜ਼ਮ ਵਗੈਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉੱਥੇ ਭੇਜਦੇ ਸੀ ਮੈਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਉਹ ਚੁਆਇਸ ਕਰਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇਰਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਨਜ਼ਰ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਕਾਪੀਆਂ ਲੈ ਲੈਣੀਆਂ ਜਾਂ ਚੇਂਜ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੇਖ ਲੈਣਾ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਲੈ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਕਿ ਪੈਸੇ ਲੈ ਰਹੇ। ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਵਾਧੂ ਮਾਲ ਹੈਗਾ। ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਲਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਲੁੱਟ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਪੈਸੇ ਵੰਡਦੇ ਸੀ ਆਪਸ ਚ ਡਕੈਤੀ ਦੇ? ਉਹ ਕਰਕੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪਰਚੋਂ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਕਦੀ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਕੱਲਾ ਮੌਜ਼ਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿਸੇ ਕੈਫੇ? ਨਹੀਂ, ਕੈਫੇ ਕੁਫੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੜਾ ਕੇ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਸਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ? ਮੈਂ ਟੋਟਲ 11 ਕੀਤੀਆਂ। 11 ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਫੜੇ ਗਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਇਤਲਾਹ ਮਿਲ ਗਈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਫੜੇ ਗਏ, ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਜ਼ਮ ਆਇਆ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁੰਡਾ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਪੁਰਾਣਾ ਹੀ ਹੈਗਾ ਸੀ ਅੰਦਰ, ਪਹਿਲਵਾਨ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਚੱਲ ਫਿਰ ਚਲੀਏ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਰਹਿਣ ਦਿਓਗੇ ਯਾਰ, ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਬੜਾ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਲਮੀ, ਉੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ, ਰਹਿ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 11 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਰਹੇ। ਅੱਛਾ, ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੜੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ? ਕਿੰਨੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ? ਇੱਕ ਹੀ ਕੀਤੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੀ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਆਖਰਕਾਰ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਸਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਹਦਾ ਲੱਗਾ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੱਛੀ ਡਕੈਤੀ ਵਾਲੀ? ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਰਕਮ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਹੋ, अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हो, याशी कर रहे हो, कैसी अच्छी ज़िंदगी? नहीं सर, बुरी ज़िंदगी की। कोई मैसेज अपने वर्गे बंदियां नूं दे? वन व्हीलर है तू भी? नहीं, मैं वन व्हीलर नहीं है। चल तू डाकू, तू तो बड़ा काम है, दस कोई मैसेज दे, कोई अकल आई ਉਹਦੇ। सर ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਹੈਗਾ ਸਵਾਏ ਜ਼ਲਾਲਤ ਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ ਹੈਗਾ। ਹਰਾਮ ਦਾ ਪੈਸਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗਲਤ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਹਲਾਲ ਦਾ ਪੈਸਾ ਕਮਾਓ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਛੇ ਕੰਮ ਆਏਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੋਂ ਬੱਚੇ ਵੀ ਅੱਛੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੂਰ ਹੋਏਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ। नाजरीन, हमारे साथ मौजूद है इंस्पेक्टर वक्कास बुखारी साहब। उन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं उन्होंने ये बैंक स्नैचर डकैत गैंग किस तरह से गिरफ्तार किया। बहुत शुक्रिया बुखारी साहब, आपने वक्त दिया। ये बताइएगा कि कैसे आपको इतलात मौसूल हुई कि ये डकैती की वारदातें, और उसके बाद जब एक्शन लिया गया और बाद में इनकी गिरफ्तारी किस तरह से अमल में लाई गई, और तफ्तीश का आगाज़ कहाँ से किया, तफसीली तौर पे आगाज़ कीजिएगा। ये इकबाल डॉन डिवीजन से रिलेटेड ये इन्होंने वारदातें की हैं। बैंक से लोग कैश लेके निकले और किसी अननोन जगह पे ये, जहाँ पे इनको श्योर है कि कोई हमें वाच नहीं कर सका और ना ही पुलिस पहुँच सकती है, वहाँ पे रोक के ये बंदों से पैसे छीन के फरार हो जाते थे। सही। ये यके बाद दीगरे वारदातें हुई तो हमारे जो SSP साहब हैं, कैप्टन लियाकत साहब, उन्होंने इस बात का जो है ना नोटिस लिया कि ये ना हो कि ये वारदातें मज़ीद बढ़ें, इस गैंग के ऊपर वर्क करें। तो उन्होंने हमारे DSP साहब मोहम्मद अली भट्ट साहब की ज़िम्मेदारी लगाई कि भी इस गैंग के हवाले से ना ये टीम मुरतब करें और अपनी IT टीम भी शामिल करें और इसको जो है ना इसको काउंटर करें, उसको पकड़ें हर सूरत में। तो उस सिलसिले में हमने सेफ सिटी में भी जो है ना कैमरे जो भी वहाँ पे वर्क कर रहे थे, वहाँ से भी हमने डाटा लिया। तो ये टीम बन गई, राना मोहम्मद अकरम साहब इनकी निगरानी में हमारी टीम जो है तरतीब दे दी गई। हमने जाके सेफ सिटी में गए। सेफ सिटी में जो ऑपरेटर हैं माशाल्लाह बड़े अच्छे ऑपरेटर हैं, वहाँ पे भी उन्होंने जो हमें काफ़ी जो है ना लीड दी कि कैमरों से ट्रैक करते करते हमें वो ले गए सदर के इलाके में, सदर डिवीज़न के एरिया में, सत्तू कतले के इलाके में ले गए कि वहाँ पे ये 4 लोग जो लास्ट वारदात थी 4 लोग थे, तो वो जैसे ही वो उस एरिया में पहुँचे तो इन्होंने नकाब जो है ना उतार दिए। अच्छा। तो वहाँ पे फेसेस नज़र आ गए। फिर वहाँ पे जाके लोकल कैमरों से भी मज़ीद हमने जब क्लियर किया तो राना मोहम्मद अकरम साहब ने देखा कि ये लोग जो है ना पहले भी मैंने ये देखे हुए हैं और मैंने चलान किए हुए हैं। अच्छा। इधर से ये स्टोरी शुरू होगी। सही। फिर उन्होंने अपनी जो है मेमोरी को रिकॉल किया और अपना जो जब ये साबका पकड़े थे और किसने ये पकड़ाए थे उनसे रब्ता किया
तो इस तरह ये कड़ी से कड़ी मिलते मिलते जो है ना, ये जो मेन इनका जो सरगना था इमरान मकसूद उर्फ चिट्टा, वो राना मोहम्मद अकरम साहब ने टीम के साथ जाके उसको पकड़ लिया। सही। वो जब पकड़ा गया तो ये सारा गैंग डिस्क्लोज हो गया, और चूँकि हमारे पास वीडियो भी मौजूद थी, ये ना सिर्फ इकबाल टाउन डिवीजन भी मुतासर थी, ये सिविल एंड डिवीजन भी थी और सिटी डिवीजन। हाँ जी, ये पूरे लाहौर में जो भी, हाँ जी, ये बैंक से कैश लेके निकलने वाले बंदों को जो है ना काबू करके उनसे कैश छीन लेते हैं। इसमें जो हमने स्पेशल चीज़ देखी तो इन्होंने मैदान बैंक जो था ना उसको जो है ना हिट किया हुआ था, कि मैदान बैंक को नोट किया हुआ था। हाँ जी, हाँ जी, मैदान बैंक के वाले से जब हमने चीज़ देखी तो वो ये नज़र आया कि वहाँ पे कैश का बहुत ज़्यादा जो है ना लेन देन होता है। तो ये समझ रहे थे कि भाई जो भी निकलेगा उसके पास कैश होगा, लेकिन ये गैंग क्या करता था, एक बंदे को लगा देता था कि बैंक के अंदर भेज देता था कि चेक कर ले जाके कैश, कैशियर के पास जाके देख ले कि कौन से अब बंदा कितना कैश लेके आया है, बाहर निकला। फिर वो आगे बता देता था कि ये बंदा आ रहा है, ये फिर उसकी मोटरसाइकिल के साथ साथ जाके फिर वो उसको जाके वारदात कर। अच्छा, ये मास्क पहन के करते थे? मास्क पहन, मास्क हेलमेट पहनना। जब ये वारदात करते थे हेलमेट और मास्क पहने होते थे। अच्छा, मतलब इनकी शनाख्त नहीं? हाँ जी, शनाख्त नहीं होती। हाँ जी, मतलब ये ना पकड़े जाने वाले मुल्ज़मान थे जिस तरह से ऐसे ही उन्हें गिरफ्तार किया। तो ये कितने अरसे से लाहौर में ये वारदात? ये तकरीबन 3-4 महीने से ये एक्टिव थे, और अल्लाह ताला के करमो फजल से, शुक्र से, और ये पकड़े गए। अदरवाइज़ इन्होंने बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करना था, कोई भी वारदात इनकी ये लाखों में कर रहे थे। सही। और एक और जो इनकी चीज़ थी, ये सारा का सारा गैंग जो है ना 5-6 लोगों का, ये सारे वन व्हीलर हैं। अच्छा। और ये वन व्हीलर हैं, खुद ही अंदाजा कर लेंगे अगर पुलिस अगर पीछे लगती है या डॉल्फिन पीछे लगती है, इसको भगाते हैं, ये जिग जैग करके। हाँ जी, ये जिग जैग करेंगे। और ये सारे के सारा जो गैंग है ये सारे 9 उम्र है, ये 30 के करीब करीब इनकी उम्रें हैं, और इनका जो रिकॉर्ड, हाँ जी, अंडर 30 है, और इनका रिकॉर्ड देखें और इनके काम देखें तो। अच्छा, पहले भी चलान किए हैं? पहले भी, हाँ जी, पहले भी ये चलान हो, पहले भी इसी तरह और ये रहने वाले कहाँ के हैं? ये रहने वाले सारे के सारे जो है ना, ये सत्तू कतला, ग्रीन टाउन, जोहर टाउन, हाँ जी। अच्छा। ये इधर के राउंड अबाउट पंजाब सोसाइटी के यहाँ पे बैकग्राउंड भी, ये सारे के सारे जो है ना गरीब घरों से हैं, कोई भी इतना पोश घर का नहीं है कि बड़ा वेल्दी घर का हो। ये सारे के सारे मोस्टली इनके घर जो हैं या कोई किराए पे हैं या किसी का अपना है, तो वो भी ऐसी हालत में है कि बोसीदगी की हालत में। लेकिन ये इनको ख्वाहिशात, जो इनको नए नए मोबाइल्स और अय्याशी का बस वो नुक्ता नज़र से ये सारा इन्होंने किया। अच्छा, पहले कितना अरसा पहले ये गिरफ्तार हो चुके हैं? पहले ये 2-3 साल कबल, कोई ये गैप लंबा नहीं छोड़ते। सही। हाँ जी, ये जैसे ही बाहर आएंगे फिर ये करेंगे। इसी की क्या वजह है बुखारी साहब, क्या समझते हैं कि मुल्ज़मान गिरफ्तार हो जाते हैं, पुलिस उन्हें चालान कर देती है, जेल चले जाते हैं, जेल से आके फिर वारदातें शुरू कर देते हैं, रुकती क्यों नहीं है वारदातें, ये छोड़ते क्यों नहीं है? इसलिए नहीं रुकती कि जो मदईयान है ना, वो जब हम शनाख्त परेड कराते हैं तो थोड़ा सा अदालती हमारा प्रोसेस है, इन्होंने जाना है, केस ने चलना है, तो वहाँ पे जाके ये पैरवी करें तो इनको सज़ा दिलवाएं। होता यह है कि ये अपना नुकसान जब इनको जो भी जितना भी मिल जाता है तो ये शुक्र कर लेते हैं, ये कहते हैं बस ठीक है हमारा काम ख़त्म हो गया। जब ये मदई पैरवी नहीं करेगा, जाके कोर्ट में जाके केस नहीं लड़ेगा, अपना वकील खड़ा नहीं करेगा, जज साहब के पास नहीं जाएगा, इनको सजाएं नहीं होगी तो क्या होगा, बेल होगी तो बाहर आ जाएंगे, जैसे बेल होगी फिर आगे ये फिर यही करेंगे काम। लोगों को चाहिए कि भाई आपके केसेस जो हैं उनको जाके डिफेंड करें जाके कोर्ट में, हम उनके साथ हैं भाई। और पुलिस सिक्योरिटी भी फराम करती है, लोग डर भी जाते हैं ना, डाकू हैं, अगर कोई किसी को मतलब जान का खतरा भी हो सकता है। हाँ जी, अगर कोई कहता है तो हम उसको अपने अफसरान को बता के हम प्रोटेक्शन भी करेंगे, देने को तैयार है। अगर कोई कहे ना कि मुझे इस जो है इस तरह से थ्रेट आ रहा है, हम कभी लाइट नहीं लेते, हमारे अफसरान जो हैं फुल सपोर्ट करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। अगर किसी की मदई को इशू है, हमारे CIA में है मैटर, हमारे सीनियर मौजूद हैं, SSP साहब जो हैं, कैप्टन लियाकत साहब मौजूद हैं, उनसे आके बात करें, इंशाल्लाह सिक्योरिटी भी नहीं। ये चिट्टा जो डकैत गैंग है, इसमें और जो मुल्ज़मान हैं वो कितने कहाँ के रहने वाले हैं, और वो भी जेल में जा चुके हैं, या ये नया गैंग मोस्टली जेल में ही बना है या बाहर बना है? मोस्टली ये सारे दोस्त हैं। सही। बिल्कुल जो है ना बेरोजगार हैं, ना इनकी तलीम है, और वैसे ये लफंडर है। तो ये वन व्हीलर कहाँ से आ गई जिस पे वन व्हीलिंग? इसी तरह ये पहले ये मोबाइल झपट्टे मारते थे, आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप जिन्होंने पैसे इकट्ठे किए, अपने 1 to 5 लिए,
फिर शुरू हो गया, फिर मोटरसाइकिलें भी स्नैच की इन्होंने। बुखारी साहब ये नहीं समझते कि किसी भी जुर्म की पहली सीढ़ी, खासतौर पर जो डकैती की वारदातें होती हैं या उजरती कातिल होते हैं, वो बहुत महारत रखते हैं बाइक चलाने में और वन व्हीलर होते हैं, और उसके बाद सबसे पहले वो पेट्रोल डलवा के वहाँ पे पैसे नहीं देते, भाग जाते हैं, फिर झपट्टा मारना शुरू कर देते हैं और आखिरकार गन पॉइंट पर वारदातें करते हैं, उजरत लेकर लोगों को भी कत्ल करते हैं। तो ये पहली सीढ़ी ही समझे हम वन व्हीलिंग। ये ऐसे ही है, वन व्हीलिंग, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, वन व्हीलिंग ही है जो बेस, पहली बेस क्योंकि आप मुख्तलिफ ये हौसला बढ़ाती है, तफ्तीश करते हैं तो उसके पीछे ऐसी कहानियां, ये हौसला बढ़ाती है ना वन व्हीलिंग, क्योंकि पुलिस को भगाना है इन्होंने बस यही सारा है। दिन लाहौर की सड़कों पर इधर उधर गैर कानूनी ये खेलते रहते हैं ना, बस फिर इनके जो है ना वो हिम्मत बढ़ जाती है कि भाई जैसे चाका कहते हैं वो उतर जाता है, हाँ जी, खत्म हो जाता है। सही सही। अब ये जो मुल्ज़मान हैं, इन्होंने कितनी वारदातों का इंकशाफ किया है अब तक, क्या रिकवरी हो चुकी है, कितनी वारदातें ट्रेस हुई हैं, वो तफसीलात क्या हैं? ये तकरीबन जो है ना कई वारदातें जो हैं ट्रेस हो चुकी हैं और तकरीबन 21 लाख के करीब कैश है जो बरामद हो चुका है, 3 पिस्टल हैं इनसे और मज़ीद गोलियां, और मज़ीद तफ्तीश चल रही है इनके साथ, जो है रिमांड पर है हमारे पास। सही। इनका तरीका वारदात, इनमें एक बैंक के अंदर जाके रैकी करता होगा, बताता होगा बाहर साथियों को, हाँ जी, क्या क्या मतलब ड्यूटियाँ थी इनकी सर? मैं तो आपके तवासत से ये कहूँगा कि जो बैंक वाला अमला है ना, वो भी मेहरबानी करके, आप कैश का बहुत ज़्यादा आना जाना चल रहा है, तो वहाँ पे किसी की ड्यूटी ज़रूर होनी चाहिए कि ये जो अटेंडेंट हैं जो आए हुए हैं, ये किसी मकसद के लिए आए भी हैं कि नहीं, कि लोगों को वॉच, ये सिर्फ वॉच करने के लिए है। बैंक वाले भी अपनी जिम्मेदारी निभाए ना, अंदर चेक कर लें, अगर ज़्यादा रश है तो मैनेजर साहब भी जो है ना उठ के आगे बाहर चेक करें, कोई सरप्राइज चेक कर ले, पता चले कि भाई इस बैंक में ना कोई बंदा पूछने आ जाता है, ये किसी को अनअटेंडेंट नहीं छोड़ते। जब अनअटेंडेंट छोड़ेंगे तो भाई आपका ही नुकसान होगा ना, अगर आपके बैंक में बार बार आपके ही लोग लूटे जाएंगे तो वो ये कहेंगे भाई ये शायद ये हमारे लिए बैंक ये मनहूस ही हो गया ना। तो इसमें ये अमले को चाहिए कि भाई जो भी अटेंडेंट आ गया, अंदर आ गया है, उसको जाके चेक करेंगे भाई आप क्या करने आए। और जो सिक्योरिटी गार्ड हैं वो भी किसी को नहीं चेक करते, वो भी किसी को नहीं पूछते कि भी वो भी पूछ लें किसी को। अच्छा, इसमें ये जब बैंक के अंदर दाखिल होते हैं तो मास्क के बगैर होते हैं या मास्क पहन के ही अंदर रैंकिंग? मास्क के बगैर है जी, मास्क के बगैर है। तो वहाँ से फुटेजेस, वो जो वहाँ पे जो फुटेजेस मिली हैं आपने भी देखी होंगी, मीडिया पे भी चली होंगी, वहाँ पे जितने भी बैंक्स हैं हमारे लाहौर में, नाकिस हैं उनके जो CCTV कैमरे हैं। अच्छा, कोई फुटेज नहीं, आप कोई भी शनाख्त नहीं होगी, आप फिजिकल जाके चेक कर ले। करोड़ों अरबों रुपए का लेन देन सिक्योरिटी में, आप सिर्फ जायज़ा ले लें सिक्योरिटी पे कितना खर्च करते हैं, आपको पता चल जाएगा। जो सिक्योरिटी गार्ड रखे हुए हैं वो भी ज़रूरतमंद हैं, कोई ट्रेनिंग नहीं, कोई बात नहीं। जो सिक्योरिटी कैमराज हैं चेक कर लें, मौजूदा टेक्नोलॉजी के मुताबिक हैं कि बस एक फॉर्मेलिटी की हुई है। अगर आप पीछे वनरेबल सिक्योरिटी का जैसे कानून पास हुआ तो हम जाते थे तो क्या करना है, उन्होंने मोर्चे तक धोखाधड़ी बना के कि भी गत्ते शत्ते के बना के शो कर दिए कि भाई हमने मोर्चे भी बना लिए, बड़ा ये सिस्टम बना लिया, वो सिस्टम बना लिया। अब जाके चेक कर लें कैमरे किस सतह के। बुनियादी वजह ये तो नहीं है कि इंश्योरेंस जो है वो क्लेम हो जाती है और इन्हें पैसे मिल जाते हैं अगर बैंक का नुकसान हो, ये वजह समझते हैं आप? ये कर लें मुख्तलिफ अवामल हो, हाँ जी, आ जाके वो लोगों का ही नुकसान है ना, हाँ जी, लोगों को जिनके साथ वारदातें हो रही हैं। तो इनकी गिरफ्तारी में कितनी देर लगी, कितने अरसे बाद आपने इन सारे गैंग को कैप्चर कर लिया, या इनके मजीद साथी जो है वो भी? ये जैसे इमरान पकड़ा गया, उसने फिर बताया कि मेरे साथ ये लोग शामिल हैं, फिर उनका डाटा इकट्ठा किया गया, उनके मोबाइल्स लिए गए, उनकी लोकेशंस ली गई। फिर चूँकि इस बंदे को पता था कहाँ मैं उतारता रहा हूँ। मोस्टली ये भी होता है कि ये जो लोग हैं ना, ये अपने आपस में भी नहीं बताते किसी को कि हम किधर रहते हैं। सही, ठीक है। फिर वो लोकेशंस लेके, CDRs लेके, फिर उनके करीब तर जो लोग हैं जो राब्ता करिंदा है, उनसे फिर जो है राब्ता करके ये लोग पकड़ेंगे। बहुत शुक्रिया भाई साहब, थैंक यू। नाज़रीन, जुर्म की दुनिया एक ऐसी दलदल है जिसमें इंसान कदम रखता है और धंसता चला जाता है। इस केस में भी ऐसे ही हुआ। इन नौजवानों ने वन व्हीलिंग के जरिए इस जुर्म की दुनिया में कदम रखा और खतरनाक डाकू बन गए। लिहाजा जुर्म करने से पहले ये जरूर सोच लें कि इसका अंजाम बुरा ही होगा। अपने इर्द गिर्द होने वाले जुर्म को फौरी 15 पर रिपोर्ट कीजिए। अपने मेजबान सलमान कुरैशी को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।